सुरेंद्र भाई देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, अब मैंने आपको बताता था कि रायपुर रोड से मिर्ज़ापुर रोड तक का जो भी एरिया है वो सारा आने वाले समय में एक अच्छा रिजल्ट देगा वहाँ पर। जो कारण थे वो मैं हमेशा अपने सारे वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ, और अभी जो लेटेस्ट है वो भी मैं आपको बता दूँगा। उस साइड में ये जो अपना हाईवे हो गया, अब हाईवे से उधर चले गए अपना आगे आ गया रायपुर रोड, और रायपुर रोड से लेके और पीछे अपना ये मिर्ज़ापुर चौक यहाँ पर, और मिर्ज़ापुर रोड की तरफ चला गया उस साइड में। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या क्या चीज़ें आनी है। सबसे पहले तो ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, ये सारा इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। यहाँ पर इतने गोडाउन और वो सारी चीज़ें फ्यूचर के हिसाब से आ जाएगी। अगली जो टाइम लगेगा, आप 10 साल का मिनिमम मान के चलिए, 5 से 10 साल इन्वेस्ट करो भाई, 5 से 10 साल का आप टाइम मान के चलो। ठीक है, इतने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब यहाँ पर छोटी बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि हाईवे से, इस हाईवे से कनेक्टिविटी करनी है, और मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी चल रहा है। पीछे जो अपने आए होंगे सारे मंत्रीगण वगैरह सब आ रहे हैं, तो सबकी नज़र उसके ऊपर बनी हुई है। वो एक सड़क निकलनी है। आ जाओ, मैं वो आपको दिखाऊँ। ये जो दिख रहा है ना इधर से, ये वाला जो पत्थर है ना आपका, ये पत्थर, ये सड़क का लगा रहा है PWD P&R की ये सड़क है। टाइम लगेगा उसमें लगभग, जहाँ तक आइडिया माना जा रहा है कि ये मान लो कि 1.5-2 महीने का, 1.5-2 महीने में। बाकी तो यहाँ से जो बीच में किसानों की ज़मीन थी ना, उनकी तो लगभग पेमेंटें हो चुकी है, और रहेगी मात्र 5-10% जो लोग हैं उनकी पेमेंटें रह रही हैं। तो हलचल शुरू हो गई है। अब क्या हो रहा है कि हिसार में, मैंने पीछे भी एक वीडियो में बता दिया था कि एक ग्रुप भी ऐसा है जो काम कर रहा है, जो चाह रहा है कि भाई लोगों की प्रॉपर्टियाँ हथिया ले। लोगों के पास फ़ोन भी जाने शुरू हो रखे होंगे, चलिए वो एक अलग मैटर है। अब यहाँ से ना, ये अपना हाईवे से और ये सड़क निकलती है, यहाँ हो गया, पत्थर लगा दिया, वो पत्थर लगा दिया उधर, और उसके बाद वो जो दीवार के पीछे आप देखोगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें फ़ोन में, दीवार के बिल्कुल कोने के ऊपर वहाँ एक पत्थर आपको दिख रहा होगा। तो ये सड़क ऐसे बननी है सारी, यानी कि ये रोड का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। अब क्या होगा सुरेंद्र भाई, मैं आपको समझा देता हूँ सारा। ये सारा हब बन जाएगा, इंडस्ट्रियल हब, लॉजिस्टिक वगैरह का जो बोलते हैं। लॉजिस्टिक मतलब जो ये सामानों का जो आवागमन होता है ना, माल का, वो सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब यहाँ पर छोटे बड़े मीडियम स्मॉल सारे स्केल के जो है लोग यहाँ पर आएंगे। अब क्या होगा कि देखिए, पीछे एक समय था कुछ टाइम पहले, जहाँ पर ये मानो कि अगर 22-23 हज़ार के, उदाहरण के तौर पर, जहाँ पर 22-23 हज़ार का रेट था, उन लोगों को बोलना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और यहाँ पर माहौल ये बनाया जाएगा कि आपके पास फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। हिसार की मार्केट बिल्कुल रुक गई है, वहाँ पर आप निकल जाओ, वहाँ से आप आउट हो जाओ, और जो आपने 22-23-24 हज़ार के रेटों में अगर कोई सौदे लिए होंगे, तो वो आपके 16, 17, 18 के रेट बताने शुरू कर देंगे। आप वहाँ से निकलोगे और उसके जस्ट 2 महीने बाद वो कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि देखो, कल मुझे बड़ा दुख होता है, कई बार मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, वो लोग मुझे बताते, बोले जी नहीं तो हमें कोई फ़ोन करके कह रहा था कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच दो, और उसके बाद जब भी प्रॉपर्टी ग्रो करनी होगी तभी आपके पास फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। ये होता है एक तरीका। तो आप समझ जाओ कि विदिन 1-2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ हलचल यहाँ पर होनी है।
तो ये चीज़ें होती है। अब यहाँ पर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है उसको तो आप बचा के रखो। कई लोग जो नहीं ले पाए हाँ। वो यहाँ पर ले लो, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप और लेनी है तो 5 साल के लिए उसको लेके छोड़ो। 5 साल के बाद आपको जो अभी खाली ज़मीन दिख रही है अगर पीछे कोई, वो आपको सारी भरी हुई दिखाई देगी, वो आपको सारी भरी हुई दिखाई देगी। नॉर्म्स तो सरकार ने बताई रखे, नॉर्म्स तो सबको पता है। तो वो सारी चीज़ें, ये पूरा एरिया आपको भरा हुआ अगले 5 साल के अंदर आपको दिख जाएगा। अगर आप पिछले 2-3 साल बैक में चलो तो आपको ये सारा सुनसान एरिया दिखता है। ये मिर्ज़ापुर चौक के आसपास का आ गया, मिर्ज़ापुर हो गया, रायपुर रोड हो गया, ये सारा का सारा सुनसान एरिया होता था। और आज के टाइम में यहाँ पर आपको एक अच्छी चहल पहल नज़र आएगी। हिसार के लोग तो आ ही रहे हैं, जितना भी इन्वेस्टर था वो इस साइड में मूव ऑन कर रहा है। और इसके अलावा बाहर के भी लोग हैं जो यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अपने आने वाले, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सुरेंद्र भाई, रायपुर रोड से मिर्ज़ापुर रोड की जो प्रॉपर्टी है ना, वहाँ पर अगर आपके पास में खाली ज़मीन भी है ना, आपको अगले 3 साल बाद आपको उस खाली ज़मीन की भी रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि देखो, अभी मैं उसका एक उदाहरण आपको दिखा तो दूंगा, लेकिन पीछे आपने अभी देख ही लिया होगा, जो पीछे कैमरा घुमा होगा उसमें भी आपको दिखाई दे गया होगा। ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जिसके पास में ज़मीन है उसके ऊपर आपको मंथली एक अच्छी रेंटल इनकम, गोडाउन वगैरह बनने शुरू हो गए। अब मत बोलो, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। और इसका बेहतर जो आप रेंटल इनकम के पर्पज़ से अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो वो ले सकते हो। छोटे बड़े सारे साइज़ हमारे पास में है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं, मैं ये कहता हूँ कि 17-18 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है। ऊपर के हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, ऊपर जितना मर्जी आप करना चाहो आपके बजट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्लस रेंटल इनकम का अगर आपका एक कोई लेना चाहते हो, और प्लस आप उसको दोबारा अगर बेचना चाहते हो या उसके ऊपर कोई सेटअप करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे रोज़गार के अवसर यहाँ पर खुलेंगे। वो चीज़ें जब आप लगाएंगे तो जानेंगे। कई लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, स्टडी करो, लोगों से मिलो। मेरे पास नहीं, आप लोग फ़ोन करना शुरू करो। जितने भी यहाँ डीलर बैठे ना, डीलर भाइयों के पास आप फ़ोन करो, पूछो, उनसे सौदे लो। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास ही आके लो, किसी से भी लो, लेकिन एटलीस्ट 2-4-5 छोटे सौदे ले लो। बड़ा नहीं ले सकते तो छोटा ले लो। सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिलेगी। और कुछ तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सड़क है ना, इसकी तो चिट्ठी आ चुकी है, लेटर आ गया कि इसका चौड़ीकरण होना है। तो चौड़ीकरण होने के बाद सीधा हिसार से और जींद की कनेक्टिविटी हो जाएगी जी। उसके बाद जो धरना प्रदर्शन वाली बात है, अब धरना प्रदर्शन जब बिल्कुल एक्टिव होता है ना, तो हर कोई चाहता है कि उनको भी पता लग जाता है कि अगले 1.5-1 महीने के अंदर उसका कार्य शुरू हो जाना है। 10-1% लोगों की पेमेंट पेंडिंग थी, वो अभी पूरी होनी है। तो ये 1.5 से 2 महीने के अंदर उसका मेरे ख्याल से काम शुरू हो जाएगा। तो उन लोगों को पता है, अगर आज यहाँ पर 16-17 हज़ार रुपये के सौदे ले लेंगे तो ये ज़्यादा नहीं तो 3-1 महीने के अंदर 20+ के रेट यहाँ पर चले जाने चाहिए। क्योंकि देखो, पैसा बहुत मेहनत से आपका कमाया होता है। और उसके बाद तीसरा ये है कि अब यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है, पेड़ तो कोई लगाए और फल कोई और खाए, समझ गए। उसने एक ही बात कहता हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सचेत रहें, चाहे आपने मिर्ज़ापुर रोड पे इन्वेस्ट कर रखा है या आपने रायपुर रोड के ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है, आप अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ना मत। क्योंकि इस टाइम पे, अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, ये बहुत पीक का टाइम चल रहा है, मतलब फल पकने वाली स्थिति आई है। फ्यूचर ब्राइट होने वाला। फ्यूचर तो ब्राइट होना ही होना है, सारी चीज़ें आपके सामने। सेक्टर 25 का था, कई लोग नीचे कमेंट करेंगे, वो जो ग्रुप है ना, वो कमेंट भी डालता है नीचे, वो कमेंट करेगा फ्लॉप और इस तरीके की वो नेगेटिव बातें कराएंगे। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
वो भी चाहते हैं कि कई लोग जैसे मान लो किसी ने 20 में खरीदा हो, किसी ने 25 में, किसी ने 30 भाव में, तो वो अपने औने पौने भाव में सौदा निकाल दे, उनको मिसगाइड किया जाता है यहाँ पर। और दूसरी बात, रेट की बात बता दूं मैं आपको। अगर मैं पीछे चला गया जी, एक गांव में गया था, वहाँ पर किसी ने सोसाइटी डेवलप करी थी और वहाँ पर रेट निकाल रखा 15,000 रुपये का। बरवाड़ा चला गया, वहाँ पर रेट चले जी 22-23 हज़ार रुपये के। अग्रवा में गया जी, वहाँ पर आपको पता ही है सोसाइटी के 20,000, 21-22 हज़ार के रेट है वहाँ। तो शाम में मतलब हर जगह रेट ये है। अब ये जो रोड है यहाँ से मिर्जा जो अपना हाईवे है, वो तो मात्र हाईवे के ऊपर की बता रहा हूँ मैं, ये सारी हाईवे के आसपास की मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ पर जो तलवंडी से कनेक्ट होने वाली सड़क वो भी निकल रही है और हाईवे के भी पास हो गया है ना, वहाँ पर रेट बता रहे हैं बोले 16,000 रुपये गज। तो ये मिसगाइड करने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जिसने ले रखी है ना, मैंने उनको भी बोल दिया कि भाई आप इस टाइम पे निकालो मत, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करी है, लंबे समय तक आपने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है, उसको होल्ड किया हुआ है। तो आप उस चीज़ के ऊपर जो आपने लगाया कम से कम उसका एक अच्छा रिटर्न मिले, तो इसलिए आपको होल्ड करना चाहिए। ये मेरी सलाह थी। इमेज बनाई, रेपुटेशन बनाई, वो एक बेहतर चीज़ होती है। तो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको संभाल के रखो। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नहीं ली तो भी मैं एक बता रहा हूँ कि भाई छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट पक्की कर लो, बड़ी तो चाहे करो या मत करो, लेकिन छोटी छोटी पूंजियाँ अपनी यहाँ पर निवेश करके छोड़ो, ताकि आपकी जो 2, 4, 5 साल के अंदर एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।